क्या आपने कभी सोचा है कि हम सुनते कैसे हैं? रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने कानों का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या चलता है, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये जानने के बाद मैं अपने कानों के बारे में फिर कभी ऐसा नहीं सोचूंगा। हमारा ईयर ड्रम यानी कान का पर्दा जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा कमाल का है। ये सिर्फ एक पतली झिल्ली नहीं, बल्कि एक सुपर हीरो की तरह काम करता है, जो हमें दुनिया की हर आवाज सुनने में मदद करता है। आइए इस सुनने के जादू को गहराई से समझते हैं। हमारा कान असल में एक शानदार गैजेट है जिसमें 3 मुख्य हिस्से होते हैं: आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। आउटर ईयर वो हिस्सा है जो बाहर से दिखता है। मिडिल ईयर के अंदर ईयर ड्रम और छोटी हड्डियां होती हैं, और इनर ईयर में वो जादुई हिस्सा है जो साउंड को दिमाग तक पहुंचाता है। आउटर ईयर, जिसे पिन्ना भी कहते हैं, साउंड वेव्स को पकड़ता है जैसे कोई एंटीना। ये साउंड वेव्स को इकट्ठा करके ईयर कैनाल नाम की एक टनल से ईयर ड्रम तक भेजता है। सोचिए, अगर आउटर ईयर ना हो तो साउंड वेव्स बिखर जाती और हमें आवाजें साफ सुनाई नहीं देती। ईयर ड्रम या टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन एक बेहद पतली और लचीली झिल्ली है। इसे आप ड्रम की स्किन जैसा समझ सकते हैं, जो बहुत ही नाजुक होती है। ये झिल्ली इतनी पतली है कि अगर आप उसे देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये इतनी सारी आवाजों को झेल सकती है। जब साउंड वेव्स इस झिल्ली पर टकराती है तो ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ड्रम बजाने पर उसकी स्किन हिलती है। ये वाइब्रेशन बहुत तेज भी हो सकती है और बहुत हल्की भी। इस पर निर्भर करता है कि आवाज कितनी तेज या धीमी है। अब ये वाइब्रेशंस मिडिल ईयर की 3 छोटी सी हड्डियों तक पहुंचती है: मैलियस, इंकस और स्टेप्स। ये हड्डियां इतनी छोटी हैं कि इन्हें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, लेकिन इनका काम बहुत बड़ा है। ये वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई यानी बढ़ा देती है, ताकि अगला हिस्सा उन्हें अच्छे से समझ सके। ये तीनों हड्डियां वाइब्रेशंस को इनर ईयर में मौजूद कॉक्लिया तक पहुंचाती हैं। कॉक्लिया एक घोंघे के खोल जैसा दिखता है, जिसमें हजारों छोटे छोटे बाल होते हैं। कॉक्लिया के अंदर ये वाइब्रेशंस उन बालों को हिलाती हैं, जिससे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बनते हैं। ये सिग्नल्स बहुत तेजी से हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं और ब्रेन उन्हें डिकोड करता है, यानी समझता है कि ये कौन सी आवाज है। हमारा ब्रेन इन सिग्नल्स को रिसीव करता है और तुरंत पहचान लेता है कि ये म्यूजिक है, किसी की आवाज है या कोई और साउंड। सोचिए, एक छोटी सी झिल्ली और कुछ सूक्ष्म हड्डियां मिलकर हमें पूरी दुनिया की आवाजें सुनने का अनुभव देती हैं। लेकिन अगर ईयरड्रम को चोट लग जाए या वह फट जाए तो सुनने की शक्ति कमजोर हो सकती है। कभी कभी तेज आवाज, चोट या कान में कुछ डालने से ईयरड्रम डैमेज हो सकता है। इससे आवाजें धीमी या मफल्ड सुनाई देने लगती हैं। लेकिन घबराइए मत, ज्यादातर मामलों में ईयरड्रम खुद